रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करते हैं। R5 पे हमने BGP की कॉन्फ़िगरेशन कर दी, अब R6 पे करते हैं। राउटर BGP 300, नेबरशिप मुझे किसके साथ फॉर्म करनी है? 5.5.5 के साथ। उसका रिमोट AS है क्या आपका? 200। नेबरशिप 5.5.5.5। अपडेट सोर्स लूपबैक क्या हो गया मेरा? अपडेट सोर्स लूपबैक हो गया 1। हाँ, अब साथ के साथ नेबरशिप 5.5.5.5। EBGP मल्टी हॉप कमांड दे दो 2, 3 जो देना है वो दे दो। अब एक राउट और दे दो 5 के नेटवर्क पे पहुंचने के लिए 5.5.5.5। और सबनेट मास्क हो गया आपका 255 255 255 255। हालांकि ये अभी नेबरशिप अब आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी दे देते हैं हम लोग 5.5.5.5। नेक्स्ट हॉप क्या हो गया? 56.0.0.5। दैट्स इट। ठीक है, अब नेबरशिप इनकी ऑलरेडी फॉर्म होगी, तो एक बार चेक करो डू शो IP BGP समरी। डन। राउट आ गया, यहाँ पे एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही है, तो डू शो IP BGP देखो। अब नेक्स्ट हॉप क्या है? 555, क्योंकि जब एक राउट EBGP को जाएगा तो नेक्स्ट हॉप तो चेंज होता ही होता है, लेकिन IBGP से जब IBGP में जाता है तो नेक्स्ट हॉप नहीं चेंज होता। तो यहाँ तक सारी अब देखो मैम, मैंने आपको बताया था BGP पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है, 200 और 100 आ गया, लग गया ना ये चीज। डन। अब R6 से R7 तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे? अब मैं या तो क्या कर सकता हूँ, R6 और R7 के बीच में या तो मैं IBGP नेबरशिप फॉर्म कर दूं तो R7 पे चला जाएगा, या फिर मैं रिप प्रोटोकॉल के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूं BGP के राउट। दो ही तरीके हैं मेरे पास। मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करना प्रेफर कर देता हूँ। राउटर रिप, पहले तो रिप चला दो। यहाँ पे 67 का नेटवर्क है, वर्जन 2, नो ऑटो समरी। डन। अब यही चीज किस पे कर लो एक बार, R7 पे जाके प्रोटोकॉल चलाओ रिप नाम का। राउटर रिप नेटवर्क 67.0.0.2 वर्जन 2, नो ऑटो समरी। दैट्स इट। अब R6 पे आ जाओ वापस, और R6 पे जाके रिप प्रोटोकॉल के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो BGP के राउट। BGP कौन सा है? 300। और मैट्रिक वैल्यू बतानी पड़ती है जब भी रिप पे रिडिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो मैंने बोला 4, या बोल दिया मैंने 2 हॉप काउंट अवे तुमसे ये नेटवर्क। ठीक है। अब R7 पे आओ। R7 की राउटिंग टेबल देखो जरा, डू शो IP राउट। तो 192.168 रिप में भी मैट्रिक देना पड़ता है? बिल्कुल मैम मैंडेटरी है। सिर्फ OSPF में नहीं देना होता आपको, हाँ, क्योंकि OSPF में बाय डिफॉल्ट मैट्रिक वैल्यू होती है 20, लेकिन रिप और EIGRP में देनी पड़ती है। ठीक है सर। अब R7 के पास 192.168 का नेटवर्क पहुंच गया, लेकिन अब हमें ये वाला नेटवर्क भी तो कहां तक पहुंचाना है? R1 तक, R1 तक है ना। अब कैसे पहुंचाएंगे? सबसे पहले तो आपको R7 पे चल के ये नेटवर्क एडवर्टाइज करना पड़ेगा रिप प्रोटोकॉल के अंदर। राउटर रिप नेटवर्क एडवर्टाइज करो 192.168.2.0। दैट्स इट। अब ये नेटवर्क R7 किसको देगा? R6 को। पहले एक बार R6 की राउटिंग टेबल आके चेक करो, डू शो IP राउट। ये नेटवर्क तो BGP प्रोटोकॉल से आ रहा है, 192.168.1 वाला सही है, लेकिन 2 वाला किसका? 2.0 रिप से आ रहा है। हाँ, अब आप क्या चाहते हो? ये वाला 2 वाला नेटवर्क R5 के पास जाए, तो या तो आप रिप के राउट अब BGP में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर आप नेटवर्क वाली कमांड चला लो, है ना। राउटर BGP 300 नेटवर्क वाली कमांड चलाओ 192.168.2.0। अब क्योंकि ये नेटवर्क बाय डिफॉल्ट क्लास फुल है, तो मैं मास्क वाली कमांड नहीं भी देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब R5 पे आ जाओ। R5 पे आके देखो डू शो IP BGP टेबल चेक करो। BGP टेबल में वो राउट आ रहा है 2 का। डन, बेस्ट है और वैलिड है। यहाँ पे I क्यों लिखा आ रहा है? ठीक है, ये एक अलग चीज है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक I लिखा आ रहा है ना, ये एक अलग चीज है। IBGP, अच्छा IGP से नहीं, वो छोड़ दो मैम अभी के लिए। ठीक है, 192.168.2 का नेटवर्क अब यहाँ पे आ गया, 6.6.6 से R5 को मिल गया। अब क्योंकि R5 और R3 की ऑलरेडी IBGP नेबरशिप फॉर्म हुई पड़ी है, तो R5 किसको देगा? R3 को नेटवर्क देगा ना। R3 पे आ जाओ। डायरेक्टली तो दे देगा ना? हाँ, डायरेक्टली देगा। उसे डायरेक्टली मैम कैसे देगा? वो देखो, डायरेक्टली देने का मतलब ये थोड़ी है कि वो डायरेक्ट R5 से R3 में कोई हवा में लिंक थोड़ी बना हुआ है, वो जाएगा तो R4 के थ्रू ही। OS, हाँ। ठीक है, डू शो IP BGP। अब यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ रही है, बेस्ट नहीं है, वैलिड है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट हॉप, तो R5 पे हमें नेक्स्ट हॉप सेल्फ वाली कमांड चलानी पड़ेगी। तो राउटर BGP 100, सॉरी यार 200, उसके बाद हम क्या बोलेंगे? जो आपका नेबर है 3.3.3.3, उसको आप जब भी कोई भी राउट दो तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस अपना लगा के दो। अब R3 पे आ जाओ, पहले कमांड चलाओ। मैम अभी फर्क नहीं पड़ा ना,
पता है क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि बीजीपी प्रोटोकॉल थोड़ा सा मैंने आपको बताया था बीजीपी प्रोटोकॉल की स्लोएस्ट कन्वर्जेंस है। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हो? अगर या तो आप वेट करो या फिर आप ये कमांड चला सकते हो डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार। अगर आप ये कमांड चलाते हो डू क्लियर, तो इसका मतलब राउटर R3 क्या करेगा, जितने भी नेबर हैं सबके साथ नेबरशिप ब्रेक कर देगा, नेबरशिप फिर से फॉर्म करेगा, अपडेट फिर से एक्सचेंज करेगा। क्लियर? और या फिर अगर मैं कमांड चला दूं सॉफ्ट, तो इसका मतलब क्या बोला मैंने, बोला कि आप नेबरशिप अपने नेबर्स के साथ, जो भी आपके नेबर है जितने भी, उनके साथ नेबरशिप ब्रेक मत करो, लेकिन अपनी अपडेट फिर से एक्सचेंज कर लो। ओके। तो इसके बाद ये इफेक्ट इमीडिएटली आ जाएगा, डू शो आईपी बीजीपी, आ गया इफेक्ट। डन। अब R3 किसको, अब क्योंकि R3 और R2 के बीच में EBGP नेबरशिप ऑलरेडी है, तो R3 ये नेटवर्क किसको देगा, R2 को देगा ही देगा, हमें कुछ करने की जरूरत तो है ही नहीं। अभी इस पे आई शो हो रहा है, पहले उस पे आई शो हो रहा था। अच्छा मैम आई छोड़ दो, आप उसको तो अभी छोड़ ही दो ना, ये आई है क्या, इस ठीक है, पे तो हम ठीक तब है सर। बात, इसकी हम बात तब करेंगे जब ये जब हम पाथ एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। अब R3 और R2 की ऑलरेडी EBGP नेबरशिप बनी पड़ी है, तो अब R2 पे आ जाओ। R2 के पास डू शो आईपी बीजीपी आ गया, 2 का नेटवर्क 333 से। अब मैं चाहता हूँ R2 R1 को दे, तो क्या कर दूं, रिडिस्ट्रीब्यूट कर दूं EIGRP के अंदर, राउटर EIGRP 100 रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो किसके, राउट BGP 100 के। अब बीजीपी क्योंकि के। मैट्रिक वैल्यू बताना जरूरी होता है, तो मैंने बता दी अपनी मर्जी से। डन। अब R1 पे आ जाओ, R1 के पास ये नेटवर्क पहुंच चुका होगा, इनेबल शो आईपी राउट आ गया। तो अब देखा जाए तो R1 और R7 दोनों के पास एक दूसरे के नेटवर्क पहुंच गए। तो ये देखो मैम, दो तरीके का आपका डेटा होता है, एक होता है आप लोगों का कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक, एक होता है फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक या फिर डेटा प्लेन, दो। ठीक है, दो तरीके का डेटा होता है। कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक क्या होता है, आपका राउटिंग टेबल, किसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। डन। और एक होता है आपका फॉरवर्डिंग प्लेन। फॉरवर्डिंग का प्लेन का मतलब हो गया लगभग आप ये कि आपका यूजर का डेटा, या फिर मैं इसको डेटा प्लेन भी बोल देता हूँ। ठीक है, मैंने अभी क्या करा, मैंने कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक फॉरवर्ड कराया, राइट। एक राउटर से दूसरे राउटर पे कंट्रोल पे, पहले तो कंट्रोल प्लेन नेटवर्क पहुंचेगा, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक पहुंचेगा, तभी तो आपका यूजर का डेटा फॉरवर्ड होगा। तो हम उसमें तो हम सक्सेसफुल हो गए, लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जब मैं पिंग करता हूं, जब मैं यूजर का डेटा यहां से यहां तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, तो क्या मेरा पिंग होगा या नहीं होगा। वैसे टाइम क्या हुआ अभी मैम, 5 बज रहे हैं, 5-10 मिनट तो है ना आपके पास। हाँ हाँ। चलो बढ़िया। तो अब हम कहाँ पे आ जाते हैं, अब मैं R1 से आके ना पिंग करता हूँ। ठीक है, डू डू नहीं पिंग पिंग 192.168.2.1। अब हम ये देखते हैं कि पिंग होता है कि नहीं होता। पिंग नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम को करेंगे ट्रेस राउट। ठीक है, कि प्रॉब्लम एक्चुअल में आ कहाँ पे रही है। ठीक है। ट्रेस राउट 192.168.2.1। क्या कह रहा है वो, 12.2 पे ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। वैसे ट्रैफिक ये 12.2 पे ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, ट्रैफिक ड्रॉप होना चाहिए था आपका यहाँ पे R3 पे। चलो कोई नहीं, मैं कंट्रोल शिफ्ट 6 करके इसको बंद कर देता हूँ। देखो मैं एक्चुअल में बताता हूँ, ये ट्रैफिक जो ड्रॉप होना चाहिए था आपका, ड्रॉप होना चाहिए था R3 पे जाके। ठीक है, ना कि आपका R2 पे। मैं एक बार फिर भी एक बार चेक करता हूँ कि अगर मैं पिंग करता हूँ 3.3.3 पे, तो क्या मैं पिंग कर पा रहा हूँ यहाँ से। बट 12 पे ही पे नहीं, यहाँ से नहीं कर पाऊंगा मैं पिंग, यहाँ से। हाँ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, R1 में पिंग कर पा रहा हूँ इसको 2.2.2। हाँ 2.2 में पिंग नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि मैंने शायद लूप बैक का नेटवर्क R1 को दिया नहीं है। नेक्स्ट हॉप उसने 2.2 दिया होगा ना। हाँ तो R2 पे आ जाओ, राउटर EIGRP। अच्छा EIGRP में के अंदर तो मैं हुई, नेटवर्क दे देता हूँ कौन सा, 2.2.2.2 वाला। अब वो अपने R1 को दे देगा, डू शो आईपी राउट, शो आईपी राउट 2 का नेटवर्क आ गया। अब ट्रेस राउट करते हैं, अब ट्रेस राउट में एक्चुअल रिजल्ट पता चल जाएगा।
फिर से रुक गया, अरे यार देखो एक सेकेंड, R1 की कंट्रोल शिफ्ट 6 दबाओगे ना तो ये आपका अबाउट हो जाएगा, वरना ये 30 तक चलता रहेगा ट्रेस राउट। डू शो आईपी राउट, उसकी राउटिंग टेबल में 2 का नेटवर्क आ रहा है, नेक्स्ट हॉप क्या है 12.2, ठीक है। R2 पे चलता हूँ जरा मैं, डू शो आईपी राउट, उसके पास आगे 2 के नेटवर्क जाने के लिए पाथ है 3.3 पे, तो ट्रेस राउट रोक क्यों रहा है इसे? देखो ट्रेस राउट को रुकना तो नहीं चाहिए था। एक सेकंड रुको, मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक सेकंड, मैं करता हूँ ट्रेस राउट, उसके बाद सोर्स डिफाइन करता हूँ 168.1.1। अब शायद प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। क्योंकि मैम पता है मैंने सोर्स वाली कमांड क्यों चलाई, क्योंकि देखो 12 का नेटवर्क जो है वो R3 के पास तो है नहीं, R4 के पास तो है नहीं, उनके पास नेटवर्क तो 1.1 का है ना, तो इस वजह से जब इस वजह से देखो प्रॉब्लम क्या आ गई, 23.3 तक तो आपका ट्रैफिक पहुंच गया, लेकिन R3 से आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा, यही प्रॉब्लम आई ना, और मैंने कहा था आपको यही प्रॉब्लम आएगी। अब ये पता है प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कंट्रोल शिफ्ट 6 दबा के इसको तो कर दो बंद। देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं आर देखो मैं यहाँ से पिंग करता हूँ पैकेट, मैं पूरा पैकेट फ्लो एक बार समझता हूँ कि पैकेट फ्लो में प्रॉब्लम कहाँ पे आई। ये यहाँ पे आओ, देखिए मैंने यहाँ से पिंग करा 192.1.1 से, किसको पिंग करा मैंने 2.1 को, ट्रैफिक कहाँ आया R2 के पास, R2 के राउटिंग टेबल में बोला है कि 3.3 पे तुम ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है 3.3 पे पहुंचा। अब 3.3 में देखेगा वो क्या कहेगा, मेरे पास नेक्स्ट हॉप क्या है 5.5.5.5, सही बात है मैम। एक बार R3 पे आओ, पहले R3 पे आके जरा राउटिंग टेबल के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि राउटर तो राउटिंग टेबल के हिसाब से ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है। R3 कहता है कि मेरे को अगर 2.0 पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है तो भले मेरे को बीजीपी टेबल में तो वो कहेगा मेरे को 5.5.5 से मिला है, और राउटिंग टेबल में भी यही कह रहा है, सही बात है, लेकिन 5.5.5 पे वो पहुंचेगा कैसे, अब सवाल ये भी तो आता है। अब R3 कहेगा 5.5.5 पे पहुंचने के लिए मुझे ट्रैफिक देना है 34.4 को, क्लियर है, R4 को। अब R4 के पास ट्रैफिक आया, अब R4 के पास सोर्स आईपी क्या है 192.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या है 192.2.1, ये डेस्टिनेशन है। अब प्रॉब्लम ये है कि R4 के पास क्या कोई नेटवर्क है ऐसे? नहीं, क्योंकि आपने नहीं होंगे, क्योंकि जब आपने आईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म कराई तो R3 R5 के बीच में नेबरशिप, हाँ लेकिन अब R शो आईपी राउट, लेकिन आपके R4 के पास तो ऐसा कोई नेटवर्क है ही नहीं, तो आपका ट्रैफिक यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, यस सर। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ब्लैक होल। बीजीपी प्रोटोकॉल में इस प्रॉब्लम को बोला जाता है ब्लैक होल। और यहाँ पे मैंने जो वर्ड लिखा है ना ट्रांजिट एएस, ट्रांजिट एएस का मतलब होता है मैम जब आपका ट्रैफिक एक सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में फॉरवर्ड होना होता है, और जो आपके बीच के जो ऑटोनॉमस सिस्टम होते हैं, जब बीच के जो डिवाइसेस होते हैं जो कि ट्रैफिक को पास करते हैं, ठीक है, इसके थ्रू फॉरवर्ड होता है, उनको बोलते हैं हम ट्रांजिट राउटर या फिर ट्रांजिट ऑटोनॉमस सिस्टम, क्लियर है। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ ट्रांजिट ऑटोनॉमस सिस्टम में ही आती है, क्लियर है। ब्लैक होल वाली प्रॉब्लम आ गई क्योंकि हमने यहाँ पे आईबीजीपी नेबरशिप इन दोनों के बीच। अब इस प्रॉब्लम को मैं ओवरकम कैसे कर सकता हूँ, या तो मैं आईबीजीपी नेबरशिप ऐसे बनाऊं, मतलब R3 के R4 के साथ भी बनाऊं, R5 की R4 के साथ भी बनाऊं, राइट। अगर तो मेरी ये प्रॉब्लम ओवरकम हो जाएगी, और जब ये प्रॉब्लम तो अब होगा क्या, आईबीजीपी नेबरशिप होगी तो R3 क्या करेगा R4 को भी देगा, R5 क्या करेगा R4 को भी देगा, अपने जो भी नेटवर्क आएंगे, डन। और क्योंकि इनकी डायरेक्ट नेबरशिप भी है तो भी होगा, तो प्रॉब्लम खत्म। तो मतलब हाँ बताइए सर, यहाँ पे भी तो हो जाएगा ना, लूप क्रिएट हो सकता है ना? नहीं होगा सर, ये R4 को भी दे रहा है, R5 तो वो R3 पे जा रहा है, और R5 डायरेक्टली R3 को भी दे रहा है, तो लूप कैसे क्रिएट नहीं होगा? मैम मुझे एक बात समझाना, ठीक है, ध्यान से सुनना मैम। लूप क्रिएट होने के लिए आपके पास एक अलग से पाथ होना चाहिए। हाँ, पाथ नहीं है यहाँ पे कोई पाथ नहीं, फिर भी रुको मैम रुको, मैं आपको भी समझाता हूँ, ठीक है, सुनना। मैं क्या कह रहा हूँ कि इन दोनों के देखो अभी आईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म हुई पड़ी है इन दोनों के बीच में, राइट। मैं क्या कह रहा हूँ, ये हो गया बीजीपी हेडर, ठीक है, बीजीपी हेडर के अंदर
R5 ने 192.168.2 का नेटवर्क रखा बीजीपी हेडर में, उसके ऊपर क्या लगा, टीसीपी हेडर। टीसीपी हेडर के ऊपर क्या लगा होगा, आईपी हेडर। आईपी हेडर के अंदर क्या होगा, आपका सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, राइट। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, जो भी आपको ट्रैफिक दे रहा है। अब जब R5 अपना ट्रैफिक किसको दे रहा है, R3 को, नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन, तो सोर्स आईपी वो मैम अपनी लगाएगा, डेस्टिनेशन आईपी लगाएगा 3.3, अपने नेबर को ही तो देगा ना वो। अब जब ये ट्रैफिक R4 के पास आएगा, R4 देखेगा सोर्स आईपी का डेस्टिनेशन आईपी क्या है। अब R4 कहेगा मेरे पास 3 पे पहुंचने के लिए पाथ है, ट्रैफिक दे दिया। क्या वो बीजीपी हेडर चेक करेगा? नहीं, क्योंकि उसको पता है बीजीपी प्रोटोकॉल जब कॉन्फ़िगर नहीं है तो मैं हेडर क्यों चेक करूंगा, नहीं। तो R3 के पास पहुंच गया आपका डायरेक्ट, तो राउट वो डायरेक्ट R3 ने इंस्टॉल करा। अब मैं कहता हूं मैं इन दोनों के बीच में आईबीजीपी नेबरशिप भी फॉर्म कर देता हूं, क्लियर है। तो अब देखना हुआ क्या, अब आईबीजीपी नेबर भले मैंने फॉर्म कर भी दिया, तो अब R5 यहाँ पे 2 पैकेट नहीं जनरेट करेगा, एक पैकेट जनरेट करेगा सोर्स आईपी 555 और एक पैकेट जनरेट करेगा सोर्स आईपी है डेस्टिनेशन 444। अब जो ट्रैफिक उसके लिए होगा वो खोल के देखेगा, बाकी वो ट्रैफिक जो ये वाला ट्रैफिक है वो तो एज इट इज फॉरवर्ड कर देगा ना। तो लूप कहाँ बना, लूप फॉर्म करने के लिए तो एक और पाथ होना चाहिए था मेरे पास, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फुल मैश आईबीजीपी नेबरशिप हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब फुल मैश आईबीजीपी फॉर्म करते हैं, फटाफट 2 मिनट लगेगा, R3 पे आ जाओ। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे भी ओवरकम कर सकता हूँ कि मैं रिडिस्ट्रीब्यूट कर दूं, यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो बीजीपी में जो राउट आ रहा है वो R4 के पास पहुंच गया, बीजीपी में जो पहुंच गया, और हमारे पास यही तो चाहिए कि वो नेटवर्क यहाँ पे भी हो, तो ट्रैफिक फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हम रिडिस्ट्रीब्यूट ना करके, बिकॉज वो कभी रिकमेंडेड नहीं होता, तो हम आईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म कर देते हैं। तो राउटर, इसलिए फुल मैश आईबीजीपी नेबर की रिक्वायरमेंट होती है। सो राउटर बीजीपी 200, यहाँ पे इसे बोलेंगे कि हमें नेबरशिप फॉर्म करनी है किसके साथ, 4.4.4 के साथ, ठीक है। और उसका जो रिमोट एएस क्या हो गया, वो हो गया 200। साथ के साथ नेबरशिप हमें फॉर्म करनी है 4.4.4 के साथ। और इसमें बता देता हूं जो अपडेट सोर्स लूपबैक 1। अब क्योंकि आईबीजीपी ऐसे कुछ कमांड चलानी नहीं। अच्छा एक बार ये और देख लो कि R3 के पास 4 का नेटवर्क आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मतलब मेरे को वो भी एडवर्टाइज कराना पड़ेगा R4 को। तो सबसे पहले तो इंटरफेस लूपबैक 1, IP OSPF 1, एरिया 0, लूपबैक भी एडवर्टाइज हो गया अब R4 पे। अब बीजीपी नेबरशिप फॉर्म कर लो, राउटर बीजीपी 100, तुम्हारा तुम्हें नेबरशिप फॉर्म करनी है 3.3.3 के साथ, और उसका रिमोट एएस क्या है 200 यार हर बार ये गलती होती है, इसमें भी 200, हाँ हर बार ये गलती होती है, 100 वाला। चलो राउटर बीजीपी 200 देन नेबरशिप फॉर्म करो 3.3.3 के साथ, उसका रिमोट एएस हो गया क्या आपका 200। इसी तरीके से नेबरशिप फॉर्म करनी है 3.3.3 के साथ, अपडेट सोर्स लूपबैक बता दो बस। और अगर मैं लूपबैक के साथ ना फॉर्म करता तो अपडेट सोर्स की जरूरत ही नहीं थी। अब यही कमांड मैं 5.5.5 के लिए चला देता हूं, और उसका रिमोट एएस बता दो क्या है 200, और 5.5.5 के लिए चला दो, और उसका अपडेट सोर्स लूपबैक 1। अब R5 पे आके कमांड चला दो, राउटर बीजीपी 200, उसके बाद नेबरशिप फॉर्म करो 4.4.4 के साथ, रिमोट एएस क्या हो गया आपका 200। दैट्स इट, नेबरशिप ऐसे अपने आप ही फॉर्म हो जाएगी, चाहे अपडेट सोर्स लूपबैक ना भी दो तो। हो गई फॉर्म, चलो ना भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अब R4 के पास उसकी बीजीपी टेबल में ये नेटवर्क भी आएंगे अब, और उसकी बीजीपी टेबल में अगर वो पाथ बेस्ट हुए, देखो बेस्ट नहीं है, पता है क्यों नहीं है बेस्ट, क्योंकि नेक्स्ट हॉप वाली जो कमांड चलती है वो पर नेबर पे कमांड चलती है, तो मुझे R3 पे भी जाके कमांड चलानी पड़ेगी, जो तेरा नेबर है ये, उसको तू नेक्स्ट हॉप एड्रेस अपना दियो, डन। अब इसी तरीके से मैं R5 को बोलूंगा कि जो तुम 4.4 को कोई भी नेटवर्क दोगे तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या दोगे अपना। अब R3 पे आके एक बार वो कमांड चला लो, डू क्लियर आईपी, सॉरी R4 पे आके चला लो, वैसे अगर नहीं आए होंगे तो इंफॉर्मेशन, डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट, डन। अब बीजीपी टेबल चेक कर लो, इंफॉर्मेशन अपडेटेड, मतलब अब सारे राउटर के पास है, तो अब ब्लैक होल नाम की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो गई, तो इसका मतलब अब आपका पिंग करेगा, पिंग करो, ट्रेस आउट करोगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और पिंग करोगे तो वो भी डू पिंग, एक सेकेंड, पिंग करो किसको 192.168.2.1, और सोर्स भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर सोर्स नहीं बताऊंगा तो सोर्स आईपी क्या लग के जाएगी 12.1, और R7 के पास 12 का तो नेटवर्क है ही नहीं ना, तो सोर्स बताना पड़ेगा 192.168.1.1। अब आपका पिंग हो गया, एंड
प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके। मैम खुद से करके देख लेना, कभी आप भी भूल हाँ जाओ। जी, हाँ जी सर, बहुत सारे स्टेप्स हैं, हाँ बट वो पॉइंट टू पॉइंट करने पे कंफ्यूजन नहीं होगी, मतलब हाँ जैसे आपने करा वैसे नहीं होगी। हाँ, एक बार खुद से करके देखना, चाहे अगर एक बार वीडियो देखने की जरूरत पड़े वीडियो देख के करो, फिर एक बार खुद से ओके, अटेम्प्ट करो। ठीक है सर। ठीक है मैम, बाय बाय। ओके।